भाई मुरुड जंजीरा फोर्ट पे जाने के लिए यहाँ पे कुछ ना नियम लिख के रखे हैं, आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और बोट से फोर्ट तक जाने के लिए ना यहाँ पे चार्ज टिकट मिलता है, जो कि 80 रुपये पर पैसेंजर के जाके आने का। ये देखो सामने जो फोर्ट दिख रहा है ना आपको, वही फोर्ट है, लेकिन जहाँ से जाने के लिए अपने को ना बोट से जाना पड़ेगा, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। कि भाई समुंदर का व्यू देख लेना, बहुत खूबसूरत है। और इस फोर्ट की जो हिस्ट्री है ना, मैं अभी आगे आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। ये जो फोर्ट है ना, आज तक किसी राजा ने जीता नहीं, जैसे ही बनाया था वैसे ही उसी राजा के पास था। उसके बहुत सारे रीजन है। हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की थी फोर्ट लेने के लिए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती जाती थी। और ये जो छोटे छोटे बोट देख रहे हैं ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनका जो व्यवसाय है मच्छी पकड़ने का, ये उनके बोट है। ये बोट में जाके मच्छी पकड़ के लेके आते हैं। भाई दोपहर का टाइम था और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो टोपी पहनना यहाँ पे कंपलसरी था ही था। आप भी जब आएंगे तो टोपी जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ से फोर्ट तक जाते जाते ना बहुत गर्मी लगती है। अभी हम लोग ना बोट का वेट कर रहे हैं, और ये हमारे सामने बोट है, ये बोट से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ना बोट का भी नंबर आता है, हर एक नंबर पे फिर पैसेंजर लेके जाएंगे। एक बोट में कम से कम 25-30 पैसेंजर आते, तभी ये निकलते हैं। भाई एक एक पैसेंजर को डालना शुरू कर दिया है। मेरे को तो डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल पकड़ने के लिए साइड से कुछ भी नहीं है, एकदम ओपनली बैठना पड़ता है। तो यार डर तो पहली बार लगता ही है। मैं भी पहली बार इस बोट पे बैठने वाला हूँ। आगे लाइन में बहुत सारे लोग खड़े, अभी ये एक एक जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना दोनों जगह से, तो वहाँ पे लेडीज लोग बैठते हैं। तो चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। भाई डर डर के फाइनली मैं बैठ गया। मैं क्यों डर रहा था पता है क्या? देखो ये जो बंदा बैठ रहा है ना, तो ये इसके पीछे ये गिर भी सकता है अगर बोट ऊपर नीचे भी होती है। तो देखो ये इस तरह से लोगों ने पकड़ के रखा है, ठीक है। तो कितने ये बोट में तो ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 20-25 लोगों का तो ये होता है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा लोग हैं। ये देखो समंदर का पानी ठीक ठाक है, इतना मतलब बोट का आना जाना होता है ना, तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो भाई फोर्ट पे जाने के बाद ना मतलब वहाँ पे गाइड अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जो बोट से लेके जाने वाला होता है ना, यही अपने को फोर्ट के आगे की डिटेल देता है। चलो सुनते क्या बोलते हैं। सेम बोट में वापस आना होता है। अपना बोट का नाम है सलामती राजपुरी। आप लोग के टिकट पे लिखा हुआ है, वापस में मिस्टेक नहीं करना। शाम का टाइम है, किला बंद हो जाएगा, बोट मिस हो गया, दूसरी तरफ जाएगी, गाड़ी रहेगा एक तरफ। जो किला आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में बना हुआ किला है। हम लोग को 22 एकड़ एरिया नहीं देखना है, अंदर में देखने लायक 12-13 पॉइंट है। लोग जो आते हैं ना पॉइंट देखने के लिए आते हैं। अंदर में फिलहाल में गाइड बंद है, आप लोग के समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे और कौन सा रास्ता किस पॉइंट की तरफ जाता है। तो आप लोग का ट्रिप फेल ना हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा, किले का हिस्ट्री, रास्ते का मालूमात, ताकि आप लोगों को घूमने में और समझने में आसानी हो जाए। सर जब अंदर में गाइड चलता है तो हम लोग गाइड का कुछ चार्जेस करते हैं। क्यों करते हैं? अभी आप लोग जो टिकट निकाल के है ना, ये पैसा हमारा नहीं होता। महीना भरने के बाद 6,000-7,000 मंथली सैलरी होता है। 6-7 हज़ार पे घर नहीं चलता। हम लोग यहाँ पे गाइड की आशा पे काम करते हैं। जब अंदर में गाइड चलता है, गाइड का चार्ज बोले तो क्या आता है, पर फैमिली पर ग्रुप के हिसाब से 700-800 रुपया चार्ज करते हैं। लोग खुशी से देखे आते हैं। अभी आप लोग को इतना नहीं देना, मेरा जानकारी आपको ठीक लग गया, आप लोग को लगता है सर हम लोग का मेहनत है, अपना ग्रुप से अपना खुशी से सर 300-400 जो देना है खुशी से देखिए आना। सर देखो जैसे हम लोग अंदर में जाएंगे, अंदर में एक समाधि है, मजार, जैसा आपने बॉम्बे में हाजी अली हाजी मलंग है ना, उसी तरह से जंजीरे का एक समाधि है, उनका नाम है 5 पीर। और एक किला बनने से पहले यहाँ पे एक आइलैंड था, टापू खरक था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत के इतिहास में 2 राजा होके गए। महाराज के समय में जो थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थी अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। भारत में क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग, इलायची, गरम मसाला जो था ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए यहाँ पे आया करते थे। और जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मजार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर के अंदर तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मजार को टच होने लगा, तो मजार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बन के तयार हुआ। 1118 मध्ये बांधकाम सुरू केलं आहे आणि 1140 मध्ये किल्ला बनवून तयार झाला। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया और 22 बुरुज बनाया। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया, अर्धा गोला ऐसा नजर आता ना, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है इसे कहते हैं टहलने बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देखरेख निगरानी करने की जगह। और निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह, मराठी में हम लोग कहते हैं दारूगोलाचा कोठार। और आज आप लोग को अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो भारत के हिस्ट्री में रैंकिंग में 3 नंबर पे आती है, जंजीरे किले की 1 नंबर तोप है, जो अभी अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। उसका वेट, वजन कितना है? 22 टन, यानी 22,000 किलो का तोप है बॉस।
और बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है। खासियत देने क्या, देखो अभी हम लोग 10 मिनट धूप में बैठे, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है ना। 12 घंटा ये तोप धूप में गर्म नहीं होती है, सदिया बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। उसका रीजन क्या है, लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। और 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी। तोप देखने के बाद में ब्रुज देख के भी आगे की तरफ में जाना है। आगे 3 नंबर ब्रुज तक जाएंगे, बाहर समंदर में देखो आप लोग को और एक किला नजर आ रहा है। 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्मदुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी कैपिटल जो था रायगढ़ था, तो संभाजी महाराज पद्मदुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। आज वो कासा किले के नाम से फेमस है। जैसा आप लोग को बताया सर, ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। ये आजिंग का किला है, इसे लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है। 3 नंबर ब्रुज से हमको आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा, हम लोगों को पॉइंट देखना है। पॉइंट देखने के लिए 3 नंबर ब्रुज से लेफ्ट साइड उड़ती थे, 3 नंबर ब्रुज से लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डायवे करे खाली उतरा सर। नीचे उतर के क्या देखने मिलेगा, वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे, सामने आप लोगों को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन इलायची लीलाई, क्योंकि समंदर का पानी हर कोई जानता है सॉल्टी है, खारा है। अंदर में एक नहीं भाई 2 मीठा पानी का तालाब है। और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में अभी हम बैठे ना, ऐसा 2-3 बोट आराम से चला सकते हैं। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब। और उसकी गहराई खोल कितना है, तो 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहा जाता है, आप लोग देखेंगे उसके हाफ राउंड में अर्धा गोलाई में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, तो उस जमाने में राजा ने अपने लिए तालाब के हाफ राउंड में कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। और कांच भी ऐसा था कि 7 कलर में, जब कभी सूरज या चांद का रोशनी उन कांच पे पड़ता था, उसका रिफ्लेक्शन यानी छाव पानी पे आता था। पानी जो खुद ब खुद 7 कलर में रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह नजर आता था। तो डायरेक्टली अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं थी, क्योंकि बकेट डालने से पानी हिलेगा, पानी का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटा तालाब बनाया गया। उसी के अपोजिट में काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत नजर आएगी। वहाँ पे क्या था, राजा का राज दरबार, मीटिंग फंक्शन के लिए सिंहासन का जगह होता ना, जो जमाने में 7 फ्लोर में बना हुआ था, आज टूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएंगे, किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चिरे खानी तालाब। और उसकी गहराई डीप कितना है, 40 फीट। उसी की बगल में एक व्हाइट कलर की इमारत देखने मिलेगी, जो किले की मस्जिद है बॉय। क्योंकि उस जमाने में किले के अंदर में 550 घर थे, 2 समाज के लोग रहा करते थे, मुस्लिम समाज और कोली यानी समंदर में मच्छी मारने वाले फिशरमैन जो होते हैं, यानी पूरी तरह अंदर में गाँव था। तो राजा ने इनकी सुविधा के हिसाब से अंदर में मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हर चीज का सुविधा रखा हुआ था। मस्जिद की ऊपरी साइड पे आप देखेंगे टूटी हुई दीवारें हैं, जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया, जिस समय किला खाली हो गया, 1972 किला खाली झालेला है। तो जाते समय यहाँ के लोगों ने यहाँ से मूर्ति निकाल के अपने साथ ले गए, जहाँ से अभी हम लोग टिकट निकाल के ना राजपुरी गांव, यहाँ पे उसका स्थापना किया। उसके आगे आएंगे, एक गेट आपको और नजर आएगा, जो जमाने का गेट है, पूर्वी सा। गेट का नाम दिया गया दरबारी गेट। दरबारी गेट क्यों कहते हैं, 24 घंटा वो गेट बंद रहता था, सिर्फ राजा के लिए ओपन करते थे। राजा का कोई खास आदमी, मेहमान मंत्री आएगा तो गेट के बीच में एक छोटा सा विंडो दिया गया है, जिसे कहते हैं डिंडी गेट। उन लोगों को वहां से लेते थे। राजा वहां से नहीं आएगा, वहां से आएगा ताज झुक जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो राजा के लिए पूरा गेट खोलते थे, वरना बंद रहता था। अभी आप लोग को ये गेट खुला मिलेगा, क्योंकि भाई लोकशाही हुकूमत है, हम सारे राजा समान है, हमारे लिए ओपन है भाई। और वापस ही में मेन गेट पे आप लोग को एक सिंबल नजर आएगा, एक चित्र, एक शेर और 6 हाथी। जैसा कि हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी होता है, किले की करेंसी पे वो सिंबल होता था, एक शेर 6 हाथी, जिसे कहते हैं राजमुद्रा। ये करेंसी यहाँ पे मार्केटिंग बाजार के लिए नहीं होता था, ओनली गेट पास के लिए यूज करते थे। जैसे किले का कोई आदमी बाहर जाता है तो जाते समय उसे एज अ गेट पास दिया जाता था, वापस ही में चेक करके अंदर लेते थे। सिंबल का पैसा उसके पास में, तो किले का आदमी वरना गेट पे मार दिया जाता था। अभी आप लोग को किसी को डरने की बात नहीं, कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में राजा हम लोग टिकट निकाल के है ना। और बॉस आप लोग ने देखा होगा या सुना होगा, पुनः शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया, जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड टनल, जिसे मराठी में कहते हैं भोयार मार्ग। उसी तरह से जंजीरे किले से सामने वाले गांव के लिए एक रास्ता निकाला गया, जो समंदर के नीचे से निकाला गया रास्ता है। और ये रास्ता गांव में कहाँ पे निकलता है, सामने देखो ये नारियल के पेड़ के पास में 2 व्हाइट कलर के मीनार दिख रहे हैं ना, वहीं पे एक बड़ा सा गेट है काले पत्थरों का, ये रास्ता यहाँ पर निकलता है। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो गई, कोई दुश्मन अगर चारों ओर से किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी। तो इनकी सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के लिए रास्ता निकाला गया, भोयार मार्ग। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किला लास्ट तक अजिंग रहा, कोई जीत नहीं सका। आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि जंजीरा किला अजिंग का किला है। इसका खास 3 रीजन है भाई। सबसे पहला रीजन, जब तक हम लोग गेट के सामने नहीं जाते ना, इसका गेट कहीं से भी नजर नहीं आता है। अभी गेट नजर आ रहा है क्या, देखो किले के कितने पास में आ गए। दूसरा रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई, कि बाहर में समंदर है, खारा पानी,
अंदर में मीठा पानी। और तीसरा रीजन मैं कहता इसके लिए नहीं, उतरने के बाद अपनी आंखों से देख लेना कि आज का इंजीनियर कोई घर या बिल्डिंग बनाएगा ना 70-80 साल में गिर जाएगा। 950 साल हो गया समंदर के बीच में, समंदर के पानी ने टकरा के इसका पत्थर डैमेज हो गया है। ज्वाइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा है। ज्वाइंट के अंदर उस जमाने कोई अंबुजा सीमेंट नहीं था मेरे भाई। ज्वाइंट के अंदर कौन सा मटेरियल है? समंदर का रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है और सबसे मजबूत चीज सीसा, लीड जो बोलते हैं ना, ऐसे 5 चीजों का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आज भी समंदर में मजबूती से खड़ा है। ये हो गया किले का सारा हिस्ट्री। अभी ध्यान ने बताया था 22 टन की तोपई, इसका मतलब 22,000 किलो की तोपई है। और बहुत सालों से, मतलब कम से कम 400-500 सालों से ये ऐसी की ऐसी पड़ी है यहाँ पे। ये 2-3 तोपई यहाँ पे, ये छोटी वाली है राइट साइड में, बड़ी वाली लेफ्ट साइड में सेम टू सेम तोप है। इस तरह से तोप होती है। इस किले का इतिहास जो है ना भाई, बहुत डरावना भी है, बहुत एक्साइटिंग वाला है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके नसीब में नहीं आ रहा ये किला। उनके पुत्र शेर संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की थी। इसके लेवल का ही एक किला, पद्मदुर्ग नाम का एक किला बनाया, ताकि वहाँ उस किले से, ये किले पे तोपे से गोले दाग सके। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण में उस टाइम पे एक युद्ध छिड़ा था, तो छत्रपति संभाजी महाराज को उधर जाना पड़ा था। तो उसकी वजह से ये किला रह गया और ये हमेशा के लिए रह गया। और गाइस, चारों तरफ से समंदर होने के बावजूद ये जो छोटा सा तालाब है ना, ये मीठे पानी का तालाब है। ऐसा ही तालाब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किले पर भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी जाके कभी देख लेना। और सबसे बड़ा मेरे को तो जो कुदरत का नज़ारा लगा ना, तो ये पेड़ का लगा। देखो ये अपना क्या बोलते, दीवार है, दीवार में पेड़ उग के आए हैं। यहाँ पे कुछ ये किले के बारे में डिटेल्स दी है, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। और गाइस, बाहर से कुछ ऐसा किला दिखता है। तो चलो चलते घर पे। घर पे जाने के बाद भाई खाना ये मिला है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।